आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, थैलेसीमिया, है ना। सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़ चुके थे। थैलेसीमिया, है ना। और लोग जो हेडिंग किया है वही ना है ये भी। ठीक से सुनिएगा, ठीक से समझिएगा इसको आप लोग। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन रिलेटेड डिजीज। ये भी ऑटोसोमल और रिसेसिव है। अरे रिसेसिव और डोमिनेंट में ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारा क्वेश्चन उसी से बनता है, इसी इसका चार्ट लिखा है आप लोगों को, है ना। फिर लिखिए, इट वाज डिस्कवर्ड बाई कूले ने इसको डिस्कवर किया था, है ना। इट इज ड्यू टू लेस फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन है ना, लेस देन नॉर्मल एचबी। हेमोग्लोबिन को हम लोग क्या कहेंगे, एचबी कहते हैं हम लोग, है ना। जरूरत से कम एचबी बनेगा इसमें, है ना। ड्यू टू दिस, इसके कारण एनीमिया, ब्लड की कमी, है ना, इज कॉज्ड, इसके कारण एनीमिया उत्पन्न हो जाता है ना। ड्यू टू दिस एनीमिया इज कॉज्ड व्हिच इज characteristics of थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है, एनीमिया हो जाता है ना। एनीमिया क्यों होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही इसमें कम होता है, ठीक है ना। अब लिखिए, जीन कंट्रोलिंग थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में कौन कौन जीन कंट्रोल करता है ना। लिखिए, 16th क्रोमोसोम, टू जीन्स इस पर दो जीन्स पाए जाते हैं, है ना। HbA1 एंड HbA2 हो गया। These genes takes part in
टू अल्फा पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। है ना, आपको याद है ना, ये है हेमोग्लोबिन, ये रहा हेमोग्लोबिन, ये रहा HB, ये है RBC जी हेमोग्लोबिन, ये हो गया RBC, ये है HB हेमोग्लोबिन, और ये बना होता है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड। बताए थे आप लोगों को सिकल सेल एनीमिया में, हो गया ना। तो दिस जीन्स टेक्स पार्ट इन 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड, 2 ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन कौन करता है, 16 नंबर पर जो जीन 2 है वो, है ना। 11th क्रोमोसोम पर 1 जीन, एक जीन पाया जाता है ना, उस जीन का नाम है HBB। क्या करता है ये, टेक्स पार्ट इन बीटा पॉलीपेप्टाइड्स फॉर्मेशन। हो गई बात। अब आप लोगों को ये तो नॉर्मल बात है ना, क्या हो जाता है कि थैलेमिया हो गया, ठीक है ना। तो लिखिए, इन द above mentioned genes mutation takes place. Mutation takes place which causes थैलेसीमिया। ठीक है ना। ये जो जीन है ना, वो जीन जो है ना, वो जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण थैलेसीमिया डिजीज उत्पन्न हो जाता है ना। टाइप्स ऑफ थैलेमिया, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया। ठीक है ना। ये 2 तरह का है, अल्फा थैलेसीमिया, है ना। इट इज ड्यू टू लेस सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ अल्फा पॉलीपेप्टाइड। अल्फा पॉलीपेप्टाइड जो 2 है, उसमें कम अल्फा फॉर्मेशन होगा, अल्फा पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा, तब ये डिजीज उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अब इसमें आगे कुछ देखिए। इट इज कंट्रोल्ड बाय फोर जीन्स। एल किताब में लिखा हुआ है 4 एलीज। 4 एलीज कहाँ से आ गया? अरे ये 2 है, ये 2 तो एक पेरेंट का है, तो 2 जीन तो ये हो गया, और 2 एक और पेरेंट से आएगा। एक बच्चे में 2 जीन फादर का है और 2 जीन मदर का भी है ना। 4 जीन्स, ईच
टू, इसको याद रखिएगा, फ्रॉम, इज टू फ्रॉम, टू फ्रॉम इच पेरेंट, प्रत्येक पेरेंट से 2 जीन मिलेगा उसको, है ना। अब यहां लिख रहे हैं हम ना, इट्स सेवेरिटी, कितना गंभीर है ये, इट्स सेवेरिटी, है ना, कितना सीवियर है ये, डिपेंड्स अपॉन म्यूटेशन ऑफ वन जीन, एक मान 4 जीन है, एक जीन म्यूटेशन हो गया, 2 जीन्स, 3 जीन्स और ऑल 4 जीन्स, है ना। मोर म्यूटेशन इन genes less alpha polypeptides are formed, alpha polypeptides are formed। जितना ही कम जीन, जितना ही ज़्यादा जीन म्यूटेशन होगा उतना ही अल्फा जीन का फॉर्मेशन कम होगा और ये सीवियर होगा, है ना। अब हम लोग, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम लोग देखें, मिटाएं इसको हम, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, समझ में आ गया होगा कि ये होगा बीटा थैलेसीमिया, है ना। इट इज ड्यू टू लेस फॉर्मेशन या सिंथेसिस of beta polypeptides। इसके साथ भी वही होगा, बीटा पोलिपेप्टाइड संख्या जितना ही कम बनेगा उतना ही सीवियर, जितना ही बीटा पोलिपेप्टाइड कम बनेगा उतना ही सीवियर डिजीज होगा ये, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है इसके साथ, है ना, सिकल सेल एनीमिया। और ये क्वेश्चन बराबर रहता है, सिकल सेल एनीमिया और दोनों हेमोग्लोबिन से रिलेटेड है ये थैलेसीमिया। जो एनसीईआरटी में लाइन है ना वो लिख रहे हैं ना, इन दिस क्वालिटेट, इट इज, इसको वही लाइन लिख रहे हैं, इट इज, यही क्वेश्चन रहता है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, दैट इज, अर्थात, है ना, इनकरेक्ट ठीक है ना, हेमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज्ड, समझ में आ रहा है ना,
इनकरेक्ट हेमोग्लोबिन इसमें बनता ही है। याद है ना, म्यूटेशन हो गया था, ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन बन गया था। इनकरेक्ट HB उसमें बन गया था, जिसके कारण ये क्या है, क्वालिटी में डिफरेंस हो गया, क्वालिटी प्रॉब्लम है ना। और इसमें क्या हो रहा है, इट इज क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। एनसीईआरटी का लाइन है ये, क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, किताब में देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन मिलेगा ये। इसमें क्वांटिटी लेस बन रहा है ना, इट इज क्वांटिटी प्रॉब्लम, दैट इज लेस polypeptides are synthesized, है ना। इसमें कम पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है। नहीं समझ में आया? तो ये रहा ऑल अबाउट थैलेसीमिया, है ना। हम लोग अब इससे टॉपिक को लगभग अब समाप्त करने में हैं। अभी है इसका सेक्स क्रोमोसोम, तो ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोम में 2-3 पढ़ना है थोड़ा छोटा छोटा, वो 2-3 वीडियो उसमें लगेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग अभी ख़त्म कर लिए इसको, और आगे हम लोग फिर देखेंगे, है ना, कि क्या पढ़ना है, हम लोग क्या करें।